खारजा की सालाना कॉन्फ्रेंस, शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज में मुलाकात ना हो सकी। भारतीय वजीर खारजा ने शाह महमूद को देखकर निगाहें चुरा ली, इजलास से खिताब किया और बगैर मिले ही चली गई। खित्ते के अमन में वाहिद रुकावट भारत का मुज़ाकरात की मेज पर ना आना है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, लिखा मसाइल हल ना होने तक खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी। शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया मिल रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इसहाक डार की जायदाद नीलामी से मुतालिक दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद नैब प्रोसिक्यूटर अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद में पानी से बड़ा कोई मसला नहीं। वजीर आजम ने इस्लामाबाद के लिए आबी मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना असद उमर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है, मसाइल के हल के लिए चैम्बर का ताउन दरकार है। वजीर आजम इमरान खान आज पेशावर जाएंगे। सूबाई काबीना के इजलास की सदारत और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। वजीर आजम को 100 रोजा प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान जैसा पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं। अवाम खुशकिस्मत है कि उन्हें इमरान खान जैसा लीडर मिला। बुशरा बीबी का निजी टीवी चैनल को पहला इंटरव्यू, बोली इमरान खान को किसी किस्म का लालच नहीं, वो इंतहाई सादा हैं, उन पर कोई शख्स उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इंतखाबी धांधली से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का कयाम, इमरान खान ने परवेज खटक को सरबराही के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली और पार्टी को भी आगाह कर दिया। सेनेट से नामजदगी आते ही कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। महाजरों से मुतालिक सुहेल अनवर सियाल का बयान इश्तियाल अंगेज है। वो क़याम पाकिस्तान की तहरीक से नावाकिफ हैं। बयान पर माफी मांगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा, कहा जनूबी सिंध सूबा बना दिया जाए, हम अपने मामलात संभाल सकते हैं। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। वाक़या मंदूरी पताल शाह में जनरल स्टोर पर पेश आया। हैदराबाद में 6 साला बच्ची का अगवा के बाद कत्ल, नामालूम खातून थैले में नन्ही अरबिश की लाश फेंक गई। इकलौती औलाद की मौत पर वालिदैन गम से निढाल। CCTV फुटेज में बुर्कापोश खातून को लाश फेंकते देखा गया। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। अहम खबर देंगे आपको। मकबूजा कश्मीर में शहादतों के खिलाफ आज हड़ताल की जा रही है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए भारतीय फौज ने जगह जगह नाके लगा दिए हैं। भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि यासीन मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में शहादतों के खिलाफ आज हड़ताल की जा रही है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए भारतीय फौज ने जगह जगह नाके लगा दिए हैं, जबकि भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात है। और अभी आपको बताएं कि धांधली से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की सरबराही के लिए परवेज खटक को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी को इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी साहब, ग्रीन सिग्नल मिल गया है परवेज खटक को, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, तहकीकात के लिए जो पार्लियामानी कमेटी का मामला है अब तकरीबन वो अपने कंक्लूजन तक पहुँचने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पार्टी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से परवेज खटक साहब जो वज़ीर दिफा हैं उनको नॉमिनेट करना है। ये बात स्पीकर साहब को पार्लियामानी पार्टी की जानिब से आगाह कर दी जाएगी। अपोजिशन की जानिब से 12 अरकान का पहले ही नाम दे दिए गए हैं। PTI भी अपने नाम दे चुकी है। अब सिर्फ सेनेट की तरफ से जो नाम आने हैं वो नाम आते ही इस कमेटी का जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये कमेटी अपने पहले इजलास में अपने TORs तय करेगी और TORs तय करने के बाद ये अपना काम शुरू कर देगी। इस कमेटी में 22 अरकान शामिल होंगे और दोनों तरफ से 11 अरकान आएंगे, जबकि सरबराह जो है उसका ताल्लुक हुकूमत से होगा। और उस हवाले से हम ये खबर दे रहे हैं कि वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब जो हैं
उनको नॉमिनेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये बात जो है वो कन्वे कर दी जाएगी स्पीकर साहब को, जिन्होंने इस पार्लियामानी कमेटी का नोटिफिकेशन करना है। ठीक है, ये बात स्पीकर साहब को भी कन्वे कर दी जाएगी कि परवेज खटक को जो है पार्लिमानी कमेटी जो है उसकी सरबराही के लिए उम्मीदवार या नॉमिनेट किया गया है। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें इस हवाले से अपडेट करते। बहुत शुक्रिया। आगे चलकर जो भी पेशरफ्त होगी इसमें आपसे जानते रहेंगे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का बाईपास हो रहा है। बाईपास कामयाब हो गया तो मईशत ट्रैक पर आ जाएगी। इस्लामाबाद में पानी के मसले से बड़ा कोई मसला नहीं है। वज़ीर आज़म ने आबी मंसूबे की मंजूरी दी है। वो इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हमारा जो मरीज है उसका हो रहा है बाईपास, और मरीज कौन है? वो पाकिस्तान की मईशत है। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये बाईपास कामयाब हो जाएगा और जल्द हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रैक पे भी आएंगे और जिम पे भी आएंगे। किसी शक्ल में भी अगर इस्लामाबाद में वोट मांगा तो उसको पता होगा कि पानी से बड़ा कोई मसला ही कोई नहीं है। तो आपको खुशी होगी कि आज से 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन डायरेक्टिव दे दिया है कि वो जो मुश्तरका मफादात काउंसिल की जो अप्रूव्ड स्कीम थी, जिसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका, 1 करोड़ गैलन यौमिया इस्लामाबाद में पानी लाने के लिए, उस पर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। ज़ाहिर इंडस्ट्री को भी पानी की ज़रूरत होती है, तो एक तो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। गैस और बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के असखुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने हुकूमत से टैक्स में कमी से मुतालिक जवाब तलब कर रखा है। कि इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज उसके नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, क्या तफसीलात है आपके पास? आज अहम समाअत है। नासिर काज़मी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो आज पेट्रोल, गैस और बिजली के बिलों में गैर मुनासिब टैक्स वसूली का जो आज खुद नोटिस है, उसके सिलसिले में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अब से थोड़ी देर पहले जो वजीर पेट्रोलियम है उनको तलब किया है। जो बेताशा इजाफा किया गया है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये नोटिस लिया है। अब से थोड़ी देर पहले इस केस की जो समाअत शुरू हुई और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको फौरी तौर पर तलब किया है और अदालत ने हुकूमत से टैक्स में कमी से मुतल्लिक जो है वो जवाब मांगा था। टैक्स कहाँ कहाँ कम किया जा सकता है, अदालत ने ये इस्तफसार किया था कि इस हवाले से आगाह करे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन नैब, ओगरा और PSO को जो है नोटिस जारी किए थे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने निगरान दौरे हुकूमत में ये नोटिस लिया था और आज इस सिलसिले में वज़ीर पेट्रोलियम को तलब किया गया है और उसके बाद तो केस की जो है बाकायदा जो समाअत है उसका आगाज किया जाएगा। अच्छा, तो कब तक आमद मुतवक्के है वज़ीर पेट्रोलियम की? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उनको तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो यकीनी तौर पर कुछ देर में कुछ वक्त मांगा है अदालत से जो वकील थे हुकूमत की जानिब से, तो यकीनी तौर पर थोड़ी देर तक जो वज़ीर पेट्रोलियम है उनके पहुंचने के चांसेस हैं और वो अदालत के सामने पेश होकर इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अदालत को आगाह करेंगे। अच्छा नासिर काज़मी, क्योंकि अहम समाअत है, गैस के मुतालिक है, बिजली के टैक्स वसूली के हवाले से ये समाअत है, इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होने के इम्कानात हैं? देखिए, ये नोटिस जो है निगरान हुकूमत के दौर में लिया गया था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने आते ही बिजली की कीमतों में भी और जो गैस की कीमतों में भी इजाफे से मुतल्लिक जो है वो समरिया मंगवाई। ऑल्दो कि बिजली की कीमत जो है इस हफ्ते महंगी नहीं की गई, ECC के इजलास में इस बात का फैसला किया जाना था लेकिन वो मौखर कर दिया गया अगले हफ्ते के लिए। तो आज वज़ीर खारजा की सालाना कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज में मुलाकात ना हो सकी। भारतीय वज़ीर खारजा ने शाह महमूद को देखकर निगाहें चुरा ली, इजलास से खिताब किया और बगैर मिले ही चली गई। खित्ते के अमन में वाहिद रुकावट भारत का मुज़ाकरात की मेज पर ना आना है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, लिखा मसाइल हल ना होने तक खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी। शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया मिल रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश होंगे।
इसाकदार की जायदाद नीलामी से मुतालिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कुछ देर बाद नैब प्रोसिक्यूटर अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद में पानी से बड़ा कोई मसला नहीं। वजीर आजम ने इस्लामाबाद के लिए आबी मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना असद उमर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है, मसाइल के हल के लिए चैम्बर का ताउन दरकार है। वजीर आजम इमरान खान आज पेशावर जाएंगे। सूबाई काबीना के इजलास की सदारत और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। वजीर आजम को 100 रोजा प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान जैसा पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं। अवाम खुशकिस्मत है कि उन्हें इमरान खान जैसा लीडर मिला। बुशरा बीबी का निजी टीवी चैनल को पहला इंटरव्यू। बोली, इमरान खान को किसी किस्म का लालच नहीं, वो इंतहाई सादा हैं, उन पर कोई शख्स उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इंतखाबी धांधली से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का कयाम। इमरान खान ने परवेज खटक को सरबराही के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली और पार्टी को भी आगाह कर दिया। सेनेट से नामजदगी आते ही कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। महाजरों से मुतालिक सुहेल अनवर सियाल का बयान इश्तियाल अंगेज है। वो क़याम पाकिस्तान की तहरीक से नावाकिफ हैं। बयान पर माफी मांगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा, कहा जनूबी सिंध सूबा बना दिया जाए, हम अपने मामलात संभाल सकते हैं। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। वाकया मंदूरी पताल शाह में जनरल स्टोर पर पेश आया। हैदराबाद में 6 साला बच्ची का अगवा के बाद कत्ल। नामालूम खातून थैले में नन्ही अरबिश की लाश फेंक गई। इकलौती औलाद की मौत पर वालिदैन गम से निढाल। CCTV फुटेज में बुर्कापोश खातून को लाश फेंकते देखा गया। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अब जरूरी है। अहम खबर देंगे आपको। मकबूजा कश्मीर में शहादतों के खिलाफ आज हड़ताल की जा रही है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए भारतीय फौज ने जगह जगह नाके लगा दिए हैं। भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि यासीन मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में शहादतों के खिलाफ आज हड़ताल की जा रही है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए भारतीय फौज ने जगह जगह नाके लगा दिए हैं, जबकि भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात है। और अभी आपको बताएं कि धांधली से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की सरबराही के लिए परवेज खटक को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी को इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी साहब, ग्रीन सिग्नल मिल गया है परवेज खटक को, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, तहकीकात के लिए जो पार्लियामानी कमेटी का मामला है अब तकरीबन वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचने वाला है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपनी पार्टी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से परवेज खटक साहब जो वज़ीर दिफा हैं उनको नॉमिनेट करना है। ये बात स्पीकर साहब को पार्लियामानी पार्टी की जानिब से आगाह कर दी जाएगी। अपोजिशन की जानिब से 12 अरकान का पहले ही नाम दे दिए गए हैं। PTI भी अपने नाम दे चुकी है। अब सिर्फ सेनेट की तरफ से जो नाम आने हैं वो नाम आते ही इस कमेटी का जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये कमेटी अपने पहले इजलास में अपने TORs तय करेगी और TORs तय करने के बाद ये अपना काम शुरू कर देगी। इस कमेटी में 22 अरकान शामिल होंगे और दोनों तरफ से 11 अरकान आएंगे, जबकि सरबराह जो है उसका ताल्लुक हुकूमत से होगा। और उस हवाले से हम ये खबर दे रहे हैं कि वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब जो हैं उनको नॉमिनेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये बात जो है वो कन्वे कर दी जाएगी स्पीकर साहब को, जिन्होंने इस पार्लियामानी कमेटी का नोटिफिकेशन करना है। ठीक है, ये बात स्पीकर साहब को भी कन्वे कर दी जाएगी कि परवेज खटक को जो है पार्लिमानी कमेटी जो है उसकी सरबराही के लिए उम्मीदवार या नॉमिनेट किया गया है। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें इस हवाले से अपडेट करते बहुत शुक्रिया। आगे चलकर जो भी पेशरफ्त होगी इसमें आपसे जानते रहेंगे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर खजाना असद उमर का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का बाईपास हो रहा है। बाईपास कामयाब हो गया तो मईशत ट्रैक पर आ जाएगी। इस्लामाबाद में पानी के मसले से बड़ा कोई मसला नहीं है। वज़ीर आज़म ने आबी मंसूबे की मंजूरी दी है। वो इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं।
वक्त हमारा जो मरीज है उसका हो रहा है बाईपास, और मरीज कौन है? वो पाकिस्तान की मईशत है। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये बाईपास कामयाब हो जाएगा और जल्द हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रैक पे भी आएंगे और जिम पे भी आएंगे। किसी शक्ल में भी अगर इस्लामाबाद में वोट मांगा तो उसको पता होगा कि पानी से बड़ा कोई मसला ही कोई नहीं है। तो आपको खुशी होगी कि आज से 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन डायरेक्टिव दे दिया है कि वो जो मुश्तरका मफादात काउंसिल की जो अप्रूव्ड स्कीम थी जिसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका, 1 करोड़ गैलन यौमिया इस्लामाबाद में पानी लाने के लिए, उस पर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। ज़ाहिर इंडस्ट्री को भी पानी की ज़रूरत होती है, तो एक तो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। गैस और बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के अस्कुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने हुकूमत से टैक्स में कमी से मुतालिक जवाब तलब कर रखा है। कि इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज उसके नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, क्या तफसीलात है आपके पास? आज अहम समाअत है। नासिर काज़मी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो आज पेट्रोल, गैस और बिजली के बिलों में गैर मुनासिब टैक्स वसूली का जो आज खुद नोटिस है, उसके सिलसिले में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अब से थोड़ी देर पहले जो वजीर पेट्रोलियम है उनको तलब किया है। जो बेताशा इजाफा किया गया है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये नोटिस लिया है। अब से थोड़ी देर पहले इस केस की जो समाअत शुरू हुई और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको फौरी तौर पर तलब किया है और अदालत ने हुकूमत से टैक्स में कमी से मुतल्लिक जो है वो जवाब मांगा था। टैक्स कहाँ कम किया जा सकता है, अदालत ने ये इस्तफसार किया था कि इस हवाले से आगाह करे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन नैब, ओगरा और PSO को जो है नोटिस जारी किए थे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने निगरान दौरे हुकूमत में ये नोटिस लिया था और आज इस सिलसिले में वज़ीर पेट्रोलियम को तलब किया गया है और उसके बाद वो केस की जो है बाकायदा जो समाअत है उसका आगाज किया जाएगा। अच्छा, तो कब तक आमद मुतवक्के है वज़ीर पेट्रोलियम की? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उनको तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो यकीनी तौर पर कुछ देर में कुछ वक्त मांगा है अदालत से जो वकील थे हुकूमत की जानिब से, तो यकीनी तौर पर थोड़ी देर तक जो वज़ीर पेट्रोलियम है उनके पहुंचने के चांसेस हैं और वो अदालत के सामने पेश होकर इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेंगे। अच्छा नासिर काज़मी, क्योंकि अहम समाअत है, गैस के मुतालिक है, बिजली के टैक्स वसूली के हवाले से ये समाअत है, इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होने के इम्कानात हैं? देखिए, ये नोटिस जो है निगरान हुकूमत के दौर में लिया गया था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने आते ही बिजली की कीमतों में भी और जो गैस की कीमतों में भी इजाफे से मुतल्लिक जो है वो समरिया मंगवाई। ऑल्दो की बिजली की कीमत जो है इस हफ्ते महंगी नहीं की गई, ECC के इजलास में इस बात का फैसला किया जाना था लेकिन वो मौखर कर दिया गया अगले हफ्ते के लिए। तो आज